देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था। और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीट थी, किसानों की सीट थी, और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया इस देश में, तो ये सीधा मोदी जी को का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं, और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूंगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते, हम जोबट बड़ी मुश्किल से एक आध दो बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूँगा, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे सुहास जी हो, चाहे हितानंद जी हो, और बाकी पदाधिकारी भी, और एक एक को एक एक जगह बिठाया था। जैसे खंडवा में कविता जी को बिठाया, जीतू जिराती जी को बिठाया, हरिनारायण यादव जी को बिठाया। जोबट में संगठन से रमेश जी प्रभारी थे, फिर वहाँ 3-3, 4-4 मंत्री थे। सब लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, और विशेषकर संगठन ने जो पोलिंग बूथ पे व्यूह रचना रची है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को, और देश के जो परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, उसमें मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे देश में रुझान एनडीए की तरफ है। और अभी तक के परिणामों में लग रहा है कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए थे, जनता ने उसको नकार दिया। भाई साहब, माना जाए कि महंगाई को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। भाई साहब, बंगाल में भाई साहब बीजेपी। ज्ञानेश्वर जी, सांसद महोदय, बधाई। मैंने तो टिकट देने के पहले ही आपको सांसद बोल दिया था। मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूँ कि देश के किसान मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, प्रदेश में शिवराज जी के साथ हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। ऐसा है कि कांग्रेस वहाँ पर एकदम ख़त्म हो गई है, और निश्चित रूप से प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही वहाँ, मीडिया काफ़ी अच्छा उनको मदद भी कर रहा है, पर जनता के बीच में वोट में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। पर कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। अब प्रियंका जी की मेहनत कितने काम आएगी, अभी कुछ भी उस पर कमेंट करना जल्दबाजी है। पर इस देश की राजनीति में राजनीतिक पिकनिक करने वाले लोगों को के साथ जनता खड़ी होगी क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ या प्रियंका जी के साथ जनता खड़ी होगी। ऐसा वो पूर्व राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल के, वो भी लगातार आप पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, परिवार का कोई जब बड़ा व्यक्ति गाली भी दे तो उसको आशीर्वाद समझना चाहिए, हमेशा। यही हमारे संस्कार है, और इसलिए जब आदमी बुज़ुर्ग हो जाता है तो कुछ भी बोले उसको आशीर्वाद ही मानना।